Tired of repeating the same commands? Let's teach our turtle a trick forever. Hey kids, आज हम सीखेंगे प्रोसीजर के बारे में। हमने बहुत सारी कमांड लिखी, FD100, BK50, ठीक है, राइट डायरेक्शन 90, ये सारी कमांड हम लिखते हैं। अभी कमांड क्या है, एक एक करके हम कमांड को एग्जीक्यूट है। लास्ट टाइम हमने बहुत सारी कमांड भी लिखी। अब हमें कुछ, अब क्या होता है, इतनी सारी कमांड हमें वन बाय वन रन करनी पड़ती है। रेदर देन रनिंग वन बाय वन, हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ कमांड, यस, नंबर ऑफ द कमांड्स को एक सिंगल प्रोसीजर में हम यूज करें। तो प्रोसीजर क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ कमांड्स को एक सिंगल यूनिट में क्या कर देते हैं, टाइप के। तो प्रोसीजर हम राइट डाउन करते हैं। एक बेनिफिट ये है कि हम नंबर ऑफ कमांड को एग्जीक्यूट, कोई भी कमांड है, चाहे आप 100, चाहे आप एग्जैक्टली स्क्वायर बनाना हो, सर्कल बनाना हो, या कोई दूसरी शेप हो, तो आप एक से ज्यादा कमांड को प्रोसीजर के अंदर क्लब कर। दूसरा बेनिफिट, सेकंड बेनिफिट है, हम प्रोसीजर को सेव कर। मीन्स आज जो आपने प्रोसीजर लिखा है, आप उसको सेव कर और कल वापस वो फाइल को ओपन कर सकते। हमने बात की थी कंप्यूटर में क्या होता है, फाइल्स, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ फाइल्स होते हैं। तो हम जो MSW लोगों की जो फाइल होती है वो LOG करके होगी। हम इसको सेव करेंगे कहीं भी जहाँ भी हमें अच्छा लगे, कहीं भी जहाँ पे हमारे सुटेबल लोकेशंस होगी वहाँ सेव करेंगे, और नेक्स्ट डे हम इसको ओपन भी कर। तो दिस इज द सेकंड बेनिफिट, हम प्रोसीजर को सेव। थर्ड बेनिफिट, एक बार प्रोसीजर बन गया, आप उसे रीयूज कर। मीनिंग आपने कोई प्रोसीजर बनाया, अब मुझे ये प्रोसीजर डायरेक्टली यूज करना है। सपोज इस प्रोसीजर का नाम दिया हमने बॉक्स या स्क्वायर या फ्लावर या ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इस प्रोसीजर को मुझे फर्दर यूज करना है और मुझे उसे टर्न करना है 90। तो मैं कर, ठीक है। तो अभी मुझे इसमें जो कमांड लिखी थी FD100, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी थी LT90 या 45, समझ लो। अभी ये दोनों कमांड मुझे बार बार नहीं लिखनी, आई कैन यूज ये बॉक्स को मैं डायरेक्टली। ये हो गया थर्ड बेनिफिट, रीयूज कर। अब प्रोसीजर बनाते कैसे, प्रोसीजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टू और प्रोसीजर का नाम। फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा AB, ठीक है, और लास्ट में हमेशा लिखना पड़ता है। अब प्रोसीजर के अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट या फिर नंबर ऑफ कमांड हम यहाँ लिखें। ये सारी कमांड एग्जीक्यूट होगी जब हम ये नाम को एग्जीक्यूट ABC। तो स्टार्टिंग क्या हो गया, दिस इज द टाइटल कह सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ कमांड एग्जीक्यूट के लिए हम राइट डाउन। सो लेट्स मेक ए सिंपल प्रोसीजर। फर्स्ट प्रोसीजर हम बनाते हैं सपोज स्केयर, ठीक है। तो जैसे हम 2 लिखेंगे और स्केयर लिखेंगे, वंस वी प्रेस एंटर हमारे पास इनपुट बॉक्स आता है। तो दिस इज 2 मोड, कैंसिल टू एंड, हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला कैंसिल कर सकते हैं। तो एंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपनी सेट ऑफ कमांड, जो भी हमें कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर। सपोज आई वांट टू एग्जीक्यूट रिपीट, 4 टाइम रिपीट करेंगे, स्केयर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे FD100 RT9। तो क्या बना रहे हैं हम, स्केयर करके बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमने कमांड करके ओके। अब हमें इसको यहाँ पे क्रॉस करना है, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एंड, एक और कमांड लिख दी एंड करके, हमने यहाँ पे डन कर दिया। तो क्या हुआ, स्केयर डिफाइंड हो गया। तो स्केयर प्रोसीजर डिफाइंड। अब मुझे एग्जीक्यूट करना है स्केयर को, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे स्केयर, एग्जीक्यूट क्लिक करेंगे, स्केयर बन के आ गया, राइट। अब देखो, अभी मुझे इसको रीयूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे स्केयर, हम यहाँ क्या करेंगे, पहले रिपीट कर, रिपीट, और रिपीट की ब्रैकेट में राइट डाउन कर स्केयर, और हम इसको एग्जैक्टली रोटेट करेंगे इस बार RT40। कितनी बार रिपीट करेंगे वो भी हमें लिखना चाहिए, हम रिपीट करेंगे सपोज 5, ठीक है। तो क्या मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड और वो कमांड लिखी, नहीं, जो हमने स्केयर बना लिया वो हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। ओके, दोबारा लिखते हैं रिपीट 5 टाइम, और यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम स्केयर LT, सपोज यहाँ पे एग्जीक्यूट क्लिक करेंगे। यू कैन सी वो स्केयर जो हमने ऑलरेडी बना रखा था वो 5 टाइम रिपीट होकर स्टार्ट, ठीक है, और 45 डिग्रीज पे रिपीट होना स्टार्ट। तो इससे क्या पता चला, हम स्केयर को रीयूज कर, मतलब हमें रीयूज करना है, वंस वी डिफाइंड इट हम रीयूज कर सकते। अब हमें क्या करना है, उस स्टोर प्रोसीजर के अंदर कोई कमांड को एडिट कर। कमांड को एडिट करने के लिए हम ये बटन प्रेस करेंगे और ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे एडिटर में हम एग्जैक्टली वो देख सकते, देखो टू, रिपीट, एंड ये सब है, और इवन यहाँ पे सेव एंड एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेव एंड एग्जिट नहीं करोगे, क्रॉस करोगे, तो इट विल आस्क क्या मुझे सेव करना है कि नहीं करना, ठीक है। अनदर बेनिफिट, अभी आप क्या है, एंटर प्रेस करके भी राइट डाउन, ठीक है। अर्लियर क्या कर रहे थे हम लोग, हम डायरेक्टली राइट डाउन कर रहे थे, लेकिन अभी हम एंटर प्रेस कर करके भी राइट डाउन कर सकते। और क्या करोगे, अभी आप इसका पेन का साइज चेंज करोगे, पेन के लिए कलर चेंज करोगे, ठीक है। जो हमने कमांड सीखी थी, सर्कल बना सकते हो, वो सब हमें यहाँ पे करना है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमांड का यूज करके यूज करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमांड का यूज करके आपको शेप्स बना, फॉरवर्ड की लेंथ चेंज करके 200 कर दी, क्रॉस किया, तो देखो इट विल आस्क कंटेंट हैव चेंज, सेव टू वर्कस्पेस, सेव कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम इसे दोबारा रन करेंगे, सपोज आई रीसेटेड इट, एग्जीक्यूट इट, तो देखो 150, मतलब वो स्केयर बड़े होके आना स्टार्ट हो।
तो नेक्स्ट देखो, अगर मुझे प्रोसीजर को सेव करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइल, सेव और सेव एज दोनों में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। अभी मैंने क्लिक किया सेव, यहाँ पे जाके लिखेंगे हम लोग स्टेयर, ठीक है 1, और ये एक्सटेंशन है .lgo, ठीक है, लोगो इज द LGO, इज द दिस इज द एक्सटेंशन। सेव करेंगे, ये मेरा सेव। तो नेक्स्ट टाइम जो ओपन करेंगे तो उस फाइल से भी हम ओपन कर सकते हैं। तो कैसे ओपन करोगे, फाइल लोड क्लिक करोगे और यहाँ से फाइल आपको मिल जाएगी स्केयर 1। तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो स्केयर 1 वापस से मेमोरी में, अभी ऑलरेडी मेमोरी में है क्योंकि हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, हम नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अभी मुझे इरेज करना है क्योंकि प्रोसेसर क्या है, अभी मेमोरी में है। तो हम इरेज कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे इरेज प्रोसीजर का नाम एंड पे लगाएंगे एक को एग्जीक्यूट, क्लिक करेंगे, इरेज केयर करके यहाँ पे हमें मैसेज। अब ट्राई करेंगे इस केयर को दोबारा से एग्जीक्यूट करने के लिए। I don't know how to, so that means this command is now removed from the memory। अब दोबारा से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो दोबारा कैसे डिफाइन करोगे, टू स्केयर करके लिखोगे या टू बॉक्स करके लिखोगे तो दोबारा से वो रीडिफाइन, जब इसे दोबारा एग्जीक्यूट करोगे और सेम विंडो आएगी जहाँ पे आपको कमांड एग्जीक्यूट, ठीक है, आप इसको यहाँ कमांड लिखोगे या फिर आप यहाँ पे एंड करके भी से क्लोज कर, फिर दोबारा से यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस बटन को प्रेस करोगे, इडियोल को, एंड आपके पास एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी आप कमांड लिख के सेव है। सो ठीक है, चलो लेट्स मेक इट 2 मोर स्ट्रोक प्रोसीजर। हम बनाएंगे अभी ट्रायंगल। स्पेलिंग बड़ी छोटी आप कोई भी लिख सकते हो। ये हो गया ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल के लिए क्या कमांड लिखनी चाहिए, ट्रायंगल की कितनी होती है, ट्रायंगल की कितनी डायरेक्शन होती है, 3 डायरेक्शन। सो वी नीड टू रिपीट 3 टाइम एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100, the basically the side LT 120 so ट्रायंगल के लिए हम एंगल लेते हैं 120, 90 के लिए स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने के लिए हम ये लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 120 डिग्री। एग्जीक्यूट क्लिक करेंगे, अगेन ये नेक्स्ट लाइन के लिए पूछेगा, हम एंड क्लिक करेंगे और क्लोज, ठीक है। तो ट्रायंगल इज डिफाइंड। सिमिलर टू दैट हम डिफाइन कर सकते हैं सर्कल। टू सर्कल, यहाँ पे हम जाके कमांड राइट डाउन करेंगे, रिपीट, या तो सर्कल में हम 360 टाइम भी रन कर सकते हैं, 36 भी कर सकते हैं। तो लेट्स डू विद द 36 एंड स्क्वायर ब्रैकेट में FD कितना बड़ा बनाना है सर्कल अकॉर्डिंग टू दैट। सपोज आई वांट टू मेक FD 5 LT, हम यहाँ पे अगर हम 36 दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए 3060 डिवाइड बाय, ठीक है, एंड ओके करेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे एंड ओके करेंगे, ये भी डिफाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से डिफरेंट शेप्स बना, ठीक है, कोई ना कोई डिफरेंट, हमें इन दोनों को यूज करके कोई डिफरेंट शेप बनानी। फॉर एग्जांपल हम एक और बनाते हैं SHAEL। फॉर एग्जांपल हम एक और प्रोसीजर बनाते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं। सपोज आई वांट टू से शेप इज द प्रोसीजर नेम एंड यहाँ पे यूज करेंगे, रिपीट करना है मुझे, रिपीट 25 टाइम। पहले हम रिपीट करेंगे सर्कल जो हमने बना चुके, फिर हम रिपीट करेंगे ट्रायंगल को। सर्कल पहले हम रिपीट करेंगे सर्कल को, फिर हम रिपीट करेंगे ट्रायंगल को, एंड हम दोनों को रोटेट करेंगे 90 डिग्री एंड क्लिक ओके करेंगे एंड राइट डाउन करेंगे एंड क्लिक। नाउ लेट्स डिफाइन, so now let's run the shape, run execute, तो ये अच्छी शेप बन के रेडी, राइट। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट वी डिफाइन द सर्कल, देन वी डिफाइन द शेप एंड देन फाइनली वी कॉल द शेप। और जब हमने शेप को कॉल किया तो हमें ये आउट, राइट। सो अभी आपको प्रोसीजर बनाना आ गया है। अब आप प्रोसीजर बनाओ, डिफरेंट शेप ट्राई करो, प्रोसीजर को सेव करो, डिलीट करो, ओपन करो और सम क्रिएटिविटी करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस। नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड के बारे में। हम डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखेंगे, उसमें फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे।